हेलो फ्रेंड्स, मैं अपने YouTube चैनल में आप सभी का पुनः स्वागत करती हूँ। आज से हम अपने चैनल में एक नए सीरीज़ को लेकर के आए हैं जो साइंस के 12th के स्टूडेंट IIT, PET, BE, MTech, BTech और बैंकिंग जैसे कंपटीशन की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आप हमारे चैनल को पूरा देखिए और हमारे लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलिएगा ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हम यहाँ कक्षा 12वीं की NCERT बेस्ड फिजिक्स की क्लास लेकर के आए हुए हैं और फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स की 12वीं क्लास का फर्स्ट चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का फर्स्ट टॉपिक हमारा जो होगा वो है वैद्युत आवेश, जो कि दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। एक है हमारा वैद्युत और दूसरा है आवेश। वैद्युत क्या कहलाता है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। वैद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है। यह इस प्रकार की ऊर्जा है जो एक पदार्थ में किसी भी हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण प्राप्त कर लेता है। जैसे ही हम किसी एक वस्तु में किसी भी प्रकार का घर्षण करते हैं तो वो किसी हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने लगता है और जैसे ही वो आकर्षण का गुण उसमें आता है हम ये मान लेते हैं कि उस वस्तु में वैद्युत का गुण उत्पन्न हो गया है। सेम थिंग अब आवेश के बारे में जान लेते हैं। तो यदि कोई वस्तु विद्युत के गुण को प्रदर्शित करता है, किस गुण को? विद्युत के गुण को जब प्रदर्शित करता है अर्थात उसने आवेश को ग्रहण कर लिया है। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि वैद्युत आवेश एक क्वांटिटी है, एक ऐसी राशि है जिसे अर्जित कर लेने पर कोई भी पदार्थ विद्युन्मय हो जाता है अर्थात विद्युतीय गुणों का प्रदर्शन करने लगता है। ये एक अदिश राशि है। विद्युत आवेश की कोई डायरेक्शन नहीं होता है। नॉर्मल जीवन में भी हम देखते हैं कि अगर कहीं पे किसी को करंट लग जा रहा है या हम नॉर्मल जीवन में अपने इलेक्ट्रिसिटी का काफ़ी यूज़ करते हैं तो उसके कोई डायरेक्शन नहीं होता है कि आप अगर रेफ्रिजरेटर को यहाँ रखोगे तभी उसमें करंट फ्लो होगा। इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, इसलिए इसे हम स्केलर क्वांटिटी अदिश राशि कहते हैं। इसका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल हमारा जो है ये देखिए, रेशम का एक धागा है और जिसको हमने क्या किया, कांच की छड़ के साथ रब किया। क्योंकि रब क्यों कर रहे हैं, रगड़ रहे हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि जो विद्युत को उत्पन्न करने का प्रोसेस होता है वो घर्षण के द्वारा होता है। जब एक वस्तु को दूसरे वस्तु के ऊपर रगड़ा जाता है तो हमारा विद्युत उत्पन्न होता है। तो फर्स्ट हमने क्या किया कि रेशम के धागे के साथ कांच की छड़ को रगड़ा और सेकेंड टाइम पे हमने रेशम के धागे के साथ ही प्लास्टिक की छड़ को रगड़ा। और हम देख रहे हैं कि रेशम के साथ जब हमने कांच की छड़ को रब किया तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आया है और रेशम के साथ जब हमने प्लास्टिक की छड़ को रब किया तो इसमें नेगेटिव चार्ज आया। थोड़ी देर बाद हम अब क्या करेंगे कि कांच की छड़ को प्लास्टिक की छड़ के पास लेकर के जाएंगे और हम देखते हैं कि इनके बीच में आकर्षण हो रहा है, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव आपस में क्या हो रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं। इट मीन्स दैट रेशम ये कांच की छड़ और प्लास्टिक की छड़ में एक गुण आ गया है। वो कौन सा गुण आ गया? आकर्षण का। क्यों आया? क्योंकि हमने इस कांच की छड़ को रेशम के साथ रब किया और प्लास्टिक की छड़ को भी रेशम के साथ रब किया, जिससे कि कांच और प्लास्टिक दोनों ही आवेश को प्रदर्शित करने लगे। किस प्रकार का आवेश? तो पॉजिटिव और निगेटिव। प्लस अर्थात धनात्मक, यह पॉजिटिव चार्ज को बताता है और माइनस अर्थात ऋणात्मक, यह निगेटिव चार्ज को दर्शाता है। आवेश जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। पॉजिटिव और निगेटिव, अगर पॉजिटिव और पॉजिटिव ही हैं तो हम इन्हें कहते हैं सजातीय, जो कि यहाँ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। अगर निगेटिव और निगेटिव दोनों सेम है तो इन्हें भी हम क्या कहेंगे? सजातीय। लेकिन यदि पॉजिटिव और निगेटिव हैं, ये दोनों अलग अलग प्रकार के हैं, तब इनके लिए हम एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, वो शब्द है हमारा विजातीय। ठीक है, अब देखते हैं कि ये जो आवेश हैं तो ये किस प्रकार से व्यवहार करते हैं। अगर आपको आवेश के इन
जो हमने बोला कि अगर दो चीज़ों को आपस में रब करें और आपको देखने को मिलेगा कि कोई वस्तु दूसरे वस्तु को आकर्षित करने लगती है। तो इसको आप देखना चाहते हैं तो आप आराम से देख सकते हैं। आप एक स्केल लीजिए और उस स्केल को अपने बालों पर रब कीजिएगा। बालों को रब करने के बाद कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के पास जब आप उस स्केल को लेकर के आएंगे तो आप देखेंगे कि कागज़ स्वतः ही उस स्केल में चिपक जाएगा। और जब कागज़ उसमें चिपकेगा इसका मतलब है कि उस स्केल में विद्युत का गुण आ जाता है। अगर आप कागज़ स्केल लिए हैं और छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों को आप नीचे फैला दिए और जब आप स्केल को लेकर के आएंगे तो वो कागज़ का टुकड़ा उस स्केल में चिपक जाएगा, जिससे आप इसका प्रैक्टिकल कर सकते हैं, घर में ही कर सकते हैं, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। अब आवेश के बारे में देख लेते हैं। जैसे हमने देखा कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। तो ये दो प्रकार के आवेश कौन कौन से होते हैं? धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। अब इसके दो गुण होते हैं। सबसे पहला कि सजातीय गुणों के बीच में प्रतिकर्षण बल होता है। अभी जैसे मैंने बताया था कि सजातीय मीन्स जो अगर पॉजिटिव और पॉजिटिव है, सजातीय हुए ना एक जैसे, तो जब दो आवेश ऐसे हैं, मान लीजिए ये Q1 है पॉजिटिव है और ये Q2 है और ये भी पॉजिटिव है, यदि हम इन दोनों को आपस में रखेंगे एक साथ तो ये क्या होंगे? ये एक दूसरे को रिपल्स करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, मतलब एक दूसरे से दूर भागेंगे। तो ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आवेश का ये गुण ही है कि सजातीय आवेश के बीच में प्रतिकर्षण होता है। प्रतिकर्षण मीन्स रिपल्सन। आपने ऐसा चुंबक के साथ भी देखा होगा। इसके बाद यदि यही आवेश जो है यदि एक पॉजिटिव होता और दूसरा निगेटिव होता और हम इन्हें आपस में रखते तो ये एक दूसरे के पास आ जाते। क्यों आ जाते? क्योंकि इनके बीच जो बल लगता वो अट्रैक्शन का लगता, आकर्षण का लगता। क्यों लगता? क्योंकि विजातीय आवेशों के बीच में आकर्षण बल कार्य करता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि दो सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और दो विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसके लिए आप देख सकते हैं कि आप एक उपकरण है हमारे पास। ये उपकरण जो है ये पूरा उपकरण कांच से बना हुआ है। कांच का एक बॉक्स है जिसमें एक कॉर्क लगा हुआ है और इस छेद में एक रॉड है। ये रॉड जो है वो एक धातु की बनी हुई है। धातु मीन्स रॉड लोहे की बनी हुई है और इस लोहे के नीचे एक जो पत्ती दिख रही है ये कागज़ के टुकड़े की तरह सोने की पत्ती है। हमने यहाँ पर जोड़ दिया है, ये स्वर्ण पत्र लिखा हुआ है ना। अब हम क्या कर रहे हैं कि धातु के सिरे पर करंट फ्लो करेंगे। किसी भी एक चार्ज पार्टिकल के थ्रू हम जब करंट देंगे तो हम क्या देखेंगे कि ये जो स्वर्ण पत्र है आपस में चिपका हुआ था, पहले ऐसा था, वैसे ही जैसे ही इसमें करंट आएगा क्या होगा कि ये दोनों दूर हो जाएंगे। दूर इसलिए हो जा रहे हैं क्योंकि हम एक ही करंट फ्लो कर रहे हैं। देखिए यहाँ हमने पॉजिटिव दिया, जब पॉजिटिव दिया तो जाहिर सी बात है इस स्वर्ण पत्र में भी पॉजिटिव चार्ज आएगा और जैसे ही दोनों में पॉजिटिव आया वो दोनों क्या हो गए? दूर हो गए, है ना। अगर एक में पॉजिटिव होता दूसरे में निगेटिव होता और ये पहले से दूर होते तो वो पास आ जाते। ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि सेम आवेश, एक जैसे आवेश एक दूसरे से दूर हटते हैं जबकि विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे के करीब आते हैं। इसको आप घर पे भी करके देख सकते हैं। इसके लिए आप एक कागज़ का टुकड़ा ले लीजिएगा, ये पेपर का छोटा सा ऐसा टुकड़ा ले लीजिएगा जिसको आप बीच से फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद कुछ इस तरीके से दिखेगा, ये इस तरीके से। और फिर आप क्या करेंगे कि इसे आयरन करके और छोड़ दीजिएगा। आपने नोटिस करेंगे कि ये दोनों जो सिरा है जो आपने मोड़ करके रखा था, चिपका दिया था, ये आपस में क्या हो जाएंगे? दूर हो जाएंगे। ये यही दिखाते हैं कि जो सेम आवेश हैं वो आपस में एक दूसरे से प्रतिकर्षित होते हैं, दूर जाते हैं। तो इस प्रकार से आवेश का दो गुण तो हमने देख लिया कि आवेश में दो गुण होते हैं, सजातीय आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण और विजातीय आवेश में आकर्षण होता है।
उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा चालक और विद्युत रोधी। चालक क्या होता है? चालक मीन्स कंडक्टर। चालक वे पदार्थ कहे जाते हैं जिसमें से आवेश आसानी से प्रवाहित हो जाता है। आवेश जो है आसानी से प्रवाहित हो जाता है। करंट जो है वो फ्लो होना इजी होता है। ठीक है, करंट फ्लो होता है अच्छे से। इसके उदाहरण भी हैं। जो अच्छा चालक होता है, अपने यहाँ पर सबसे अच्छा चालक चांदी को माना जाता है। आप देखते होंगे कि जो जहाँ से भी बिजली आती है आपके यहाँ पे, तो जहाँ से भी आपके यहाँ बिजली आती है तो आपने वायर के अंदर देखा होगा तांबे का तार लगा होता है। सबसे अच्छा कंडक्टर तो चांदी होता है, लेकिन तांबे का हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि चांदी बहुत ही महंगा हो जाता है। तो सेकंड नंबर पे जो सबसे अच्छा कंडक्टर होता है, जो सबसे अच्छा चालक होता है, वो होता है हमारा तांबा। उसके सिवा मानव का शरीर भी चालक की तरह ही व्यवहार करता है, क्योंकि तभी तो इंसान को करंट लग जाता है ना। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, इसी में पहला तो था चालक और दूसरा है विद्युत रोधी। विद्युत रोधी क्या है? तो ऐसा पदार्थ जिसमें से करंट फ्लो नहीं होता, जैसे कि वुड, लकड़ी है ना। लकड़ी से करंट फ्लो नहीं होता है। और भी बहुत सारे पदार्थ होते हैं जिससे, जैसे कि प्लास्टिक हो गया है ना। प्लास्टिक, तो इनसे करंट फ्लो नहीं होता है, तो उसे हम कहते हैं विद्युत रोधी। और जिनसे करंट फ्लो होने लगता है, आसानी से हो जाता है, उसे हम चालक कहते हैं। इन दोनों के बीच में भी एक पदार्थ आता है जो हमारे सिलेबस का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए बता दो, उसे हम अर्धचालक कहते हैं। अर्धचालक। अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिससे कभी कभी विद्युत आवेश का प्रवाह हो जाता है और कभी कभी आवेश का प्रवाह नहीं होता है, तो इसे अर्धचालक कहते हैं। ये सेमीकंडक्टर के रूप में कई बार कई उपकरणों में यूज़ किया जाता है, लेकिन मैक्सिमम सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर और इंसुलेटर मीन्स चालक और विद्युत रोधी का ही यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रेरण द्वारा आवेशन। जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि एक पदार्थ को जब हम किसी दूसरे पदार्थ के साथ आपस में घर्षण करवाते हैं, रगड़ते हैं, तो एक से दूसरे में आवेश क्या होता है? जब हम दो पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं तो एक पदार्थ में आकर्षण का गुण उत्पन्न हो जाता है, जो दूसरे पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। तो ये कैसे होता है, ये हमको पढ़ना है। प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन इट मीन्स दैट, जैसे हमारे पास यहाँ पर दो इंस्ट्रूमेंट रखे हुए हैं, गोले हैं, लोहे के धातु के गोले हैं। अब इन धातु के पास हम किसी चालक पदार्थ को लेकर के आएंगे। जैसे हमने पॉजिटिव लेकर के आया, इसमें हमें दिखाई तो नहीं दे रहा है ना कि कोई भी आवेश है, लेकिन जैसे ही हम एक पॉजिटिव छड़ को इस गोले के पास लेकर के आएंगे, हम देखेंगे कि इसका ये गोले का एक सिरा निगेटिव की तरह व्यवहार करने लगता है ऑटोमेटिक, और जो दूर का सिरा है वो पॉजिटिव की तरह व्यवहार करेगा। ठीक है, तो ये क्यों होता है? क्योंकि जो आवेश होता है उसमें ये गुण होता है कि आप उस किसी भी आवेशित पदार्थ के पास जाते हैं तो आपके पास मीन्स किसी आवेशित पदार्थ के पास जब आप किसी अनावेशित पदार्थ को लेकर के आते हैं तो ऑटोमेटिक आवेश जो है वो एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में चला जाता है। इसको हम यहाँ पे डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं। देखिए कि इस गोले में हमने जैसे ही पॉजिटिव चार्ज को इसके पास लेकर के आए हैं तो इसमें इसके पास वाले तल में नेगेटिव चार्ज और दूर वाले तल में पॉजिटिव चार्ज आ गया है। अब हम इसका तीसरा स्टेज देखते हैं। तीसरा स्टेज जो है, इसमें हमने क्या किया कि यहाँ पे गोले जो थे वो पास में थे, बिल्कुल पास में थे। यहाँ हमने क्या किया, इनके डिस्टेंस को थोड़ा सा बढ़ा दिया और उसके बाद देखा कि अगर अब चार्ज में क्या इफेक्ट पड़ता है, तो अभी हमारे इस किसी भी धातु के गोले में किसी भी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। क्यों? क्योंकि जितना डिस्टेंस पर हमारा चालक पदार्थ है उतने ही डिस्टेंस में ये धातु के गोले हैं। लेकिन अब उसके बाद हम देखते हैं कि अब हमने क्या किया कि अपने इस
चालक पदार्थ को हम यहाँ से हटा दिए, यहाँ पर तो नहीं है वो। उसके बाद देख रहे हैं कि अब क्या होता है, तो फिर से इसके आवेश अपनी जगह पर पुनः व्यवस्थित हो जाते हैं। आप कहेंगे कि सबसे पहले तो हमने देखा था कि इस गोले में किसी भी पदार्थ, किसी भी प्रकार का आवेश नहीं था, लेकिन अभी आ गया, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हम इसके भी बारे में अभी पढ़ेंगे। के लिए आप हमारा नेक्स्ट वीडियो देखिए। थैंक यू।